सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है 13 अक्टूबर 2025 से। आप लोगों ने शेड्यूल जो है वो देख लिया होगा और आज आप लोगों का लास्ट डेट रहने वाली है रिजाइन करने की। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही सुना आपने कि आज रिजाइन की लास्ट डेट रहने वाली है और शाम को 5 बजे तक आप लोग जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने जो है वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या आप काउंसलिंग करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे। और अगर आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर अभी भी कॉलेज नहीं मिला है तो ये लास्ट या अंतिम मौका आप लोगों के पास में रहने वाला है। तो कैसे क्या काउंसलिंग करवानी है ताकि आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंदर जो है वो कॉलेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की जो थर्ड राउंड है किस वे में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, यानी कि सभी को इसके अंदर दोबारा से, यानी कि जिनको कॉलेज पहले मिल गया था बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको भी, जिनको कॉलेज अभी तक मिला ही नहीं है सभी को फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी। जो अपनी चॉइस नहीं भरेगा उसकी वहां से जितनी भी कॉलेज है वो वहां से खाली कर दी जाएगी और फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब हमने क्या किया है कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है वो आप सभी को पता होगा कि 2024 के अंदर, 2025 के अंदर, 25 के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर भी एंड सेकंड राउंड के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मतलब बहुत कम नंबर पर भी जो है हमने अलॉट करवाई हुई है क्या, कॉलेज। अब जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है एंड प्राइवेट कॉलेज भी है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो जल्दी से आओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हम खुद आपकी कॉलेज भरेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम चार्ज भी कर रहे हैं, तो चार्ज है आप सभी को पता होगा, है ना, 500 रुपए चार्ज रहने वाला है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब जितने भी स्टूडेंट जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, जिनको मिल गई है, वापस से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, फटाफट से आ जाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा लो। अगर आप चाहते हैं कि भैया एक बार हम पहले आपसे बात करेंगे तो बात करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो और कॉल अपॉइंटमेंट ले लो। यानी कि आप कॉल के लिए फॉर्म भरो और कॉल फिर मैं आप लोगों से आगे से मैं खुद कॉल करूंगा और कॉल करके आप लोगों से बात करूंगा, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, अब रही बात हमारी ये कि आखिर सेकेंड राउंड के अंदर, ध्यान से सुन लो कि आखिर सेकेंड राउंड के अंदर जिनको कॉलेज मिल गई थी, जिनको कॉलेज मिल गई थी, अब पहले तो वो विद्यार्थी हैं जिनको कि पहली बार सेकेंड राउंड में कॉलेज मिली थी, पहली बार सेकेंड राउंड में मिली, और दूसरे वे विद्यार्थी हैं जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गई थी और सेकेंड राउंड में उन्होंने क्या करवाई, कॉलेज चेंज करवाई और चेंज भी हो गई। तो अगर ये विद्यार्थी जिनको पहली बार कॉलेज मिली है, अगर ये रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको फर्स्ट में मिल गई, आपने जो है कॉलेज को चेंज करवाई, कॉलेज चेंज हो गया, अगर अब आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी फीस जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लेना, आपको आपकी फीस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर कॉलेज को रिजाइन करने का प्रोसेस क्या है। रिजाइन करने का पूरा प्रोसेस यह है कि आप कॉलेज के अंदर जाओ, एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन दो उनको और बोलो कि सर हमें कॉलेज रिजाइन करवानी है, हमें कॉलेज को छोड़ना है। तो वो आप लोगों का एप्लीकेशन को स्वीकार करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट और आपकी फीस जो है वो आप लोगों को हैंड टू हैंड दे देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, मैंने जैसा पहले आप लोगों को बताया है कि आज 12 अक्टूबर को
12 अक्टूबर 2025 को लास्ट डेट है। किसकी लास्ट डेट है? रिजाइन करने की लास्ट डेट है। तो आज शाम को 4 बजे तक आप लोग जो है वो कॉलेज जाकर या फिर ऑनलाइन भी आप बात कर लो। अगर कॉलेज आपको रिजाइन का ऑप्शन दे रही है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ जी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले तो कितनी सीट खाली रहेगी? थर्ड राउंड के अंदर लगभग 2000 से और लगभग 2500 सीट अभी भी खाली रहेगी। ध्यान से सुन लो, 2000 से और 2500 के लगभग सीट खाली रहेगी। एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? तो देखो दोनों ही काम होंगे, बढ़ेगी भी और घटेगी भी। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कट ऑफ बढ़ेगी, ध्यान से सुन लेना। गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो तो बढ़ेगी और प्राइवेट कॉलेज की घटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनको प्राइवेट कॉलेज मिल गया है वो जाना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ। यहां पर फर्स्ट राउंड वाले विद्यार्थी भी हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी, है ना? जिनके 70 नंबर थे, 75 नंबर थे, उनको कॉलेज मिल गई थी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये कॉलेज पसंद नहीं है, हम थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाएंगे। तो यहां पर याद रखना, आपको लग रहा है कि सर लास्ट 55 नंबर वाले, 60 नंबर वाले विद्यार्थी ही यहां पे मिलेंगे। नहीं, यहां आप लोगों को 80 नंबर वाला विद्यार्थी भी मिलेगा, 85 नंबर वाला विद्यार्थी भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस बार अदर स्टेट वालों को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज नहीं दी गई है। तो अब थर्ड राउंड के अंदर सभी को मौका दिया जा रहा है और यहां पर सभी को मौका देने का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बढ़ेगी और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ जो है वो आप लोगों की कम रहने वाली है। याद रहेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट ये है कि सर अभी तक जो सेकंड राउंड तक जो आईएनसी की लिस्ट आई है, क्या इसके बाद भी लिस्ट आएगी क्या? इसके बाद भी कॉलेज की लिस्ट आएगी क्या? बिल्कुल। याद रखना, अभी भी आप लोगों की आगे थर्ड राउंड खत्म होने के बाद भी अभी और लिस्ट आएगी और लगभग 30 से 35 कॉलेज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 से 35 कॉलेज को आईएनसी की मान्यता और मिलेगी। तो ऐसी कॉलेज भी भर देना जिनको 2023 के अंदर या 2024 के अंदर अगर आईएनसी की मान्यता मिली हुई है तो आप उन कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो, आप उन कॉलेज को भर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि आईएनसी की मान्यता तो इन्होंने ले ली है, लेकिन अब इनको नई यानी रिन्यू करवानी है। तो रिन्यू करवाने में महीने 2 महीने का टाइम लग जाता है, इसलिए आप इन कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हैं जिनको 2024 और 2023 के अंदर आईएनसी की मान्यता मिली हुई थी। अब हम डायरेक्टली सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो अभी भी कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। तो देखो, जो अभी तो देखो नई जो सीट मैट्रिक्स है वो तो नहीं आई है, लेकिन मैं आप लोगों को जो हमारी अभी रिसेंटली सेकंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि सेकंड राउंड के अंदर कितनी सीटें खाली थी। और उसके अकॉर्डिंग अब याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिजाइन किया है, जिन्होंने सेकंड राउंड के अंदर भी रिजाइन किया है, उन सभी को थर्ड राउंड के अंदर मौका मिलेगा। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 500 से 1000 विद्यार्थी फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड के अंदर अगर रिजाइन किया है तो लगभग 1000 सीट तो यहीं खाली हो गई आप लोगों की। तो 2000 से 2500 सीट अभी भी खाली रहेंगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है सेकेंड राउंड की, और ऐसे ही आप लोगों की अब थर्ड राउंड की आने वाली है। तो कोई भी विद्यार्थी जल्दीबाजी में कॉलेज फिल ना करें, क्योंकि आप लोगों को ये लास्ट मौका रहने वाला है और सीट मैट्रिक्स देख के ही आप लोगों को काउंसलिंग करनी है, ताकि आप लोगों को कॉलेज मिलने के जो चांसेज है वो आप लोगों को ज्यादा रहेंगे। तो ये सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स है ना। अब इसी ही तरीके से थर्ड राउंड की आने वाली है,
जैसे ही आएगी मैं तुरंत आप लोगों के साथ में जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या फिर मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लाइव सेशन करूंगा, जिसके अंदर मैं हर एक कॉलेज के अंदर बताऊंगा कि इस कॉलेज के अंदर अभी कितनी सीटें खाली हैं, आपको कैसे प्रेफरेंस भरनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो याद रखना, अभी भी लगभग 2000 से और 2500 के लगभग सीटें अभी भी खाली रहेंगी, टेंशन नहीं करनी है। गवर्नमेंट की लगभग 250 से 300 सीट अभी भी खाली रहेंगी, लेकिन वो आप एक चीज समझना कि आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट, अगर किसी विद्यार्थी के 70 या फिर 65 से ऊपर नंबर है तो ही वो गवर्नमेंट और ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाओ। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज भी एक दो जरूर भरे, अगर जिनके 65 से कम नंबर है वो भैया गवर्नमेंट कम भरो, प्राइवेट ज्यादा भरोगे तो आपको आईएनसी वाली कॉलेज जो है वो जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटें कम है और विद्यार्थी ज्यादा हैं, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर रिजाइन कर दिया है वो भी पहले गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएंगे, तो अगर उनके अच्छे नंबर होंगे तो पहले उनको गवर्नमेंट मिलेगी, उसके बाद उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो अगर आपका और कोई भी डाउट रहता है तो आप फटाफट से मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दूसरी चीज, जिनको भी काउंसलिंग करवानी है वो फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आकर जो है वो क्या करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि ये अंतिम मौका रहने वाला है, इसके बाद में फिर आप लोगों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो जल्दी आओ, जल्दी से आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, या फिर कॉल के लिए अपॉइंटमेंट लेके यानी कि बात करके आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।